देश की सर्वोच्च न्यायपालिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह अपना एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में कहा है कि आवारा कुत्तों को, खतरनाक कुत्तों को जरूरत पड़ने पर जहर का मतलब पॉइजन इंजेक्शन दिया जाए, जिसके बाद एनजीओज और पेट लवर्स के मन में खलबली मच गई हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार सुबह से ही पेट लवर्स सेव डॉग्स के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त और 7 नवंबर को पेट लवर्स एनजीओज द्वारा लगाई गई एक याचिका के ऊपर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी खतरनाक कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें जहर के इंजेक्शन देकर मारना उचित है। असल में बीते कुछ सालों से डॉग बाइट मतलब कुत्ते काटने के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिनमें से कई लोगों की जान भी जा रही थी। इनमें से बच्चे और बुजुर्गों का आंकड़ा लगभग 50% के लगभग था। शुरुआत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को सड़क चलते खाना नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप उस कुत्ते को पालिए, घर में रखिए और फिर उसके बाद उसकी फीडिंग कराइए। दरअसल सड़क पर कुत्तों को खाना खिलाने से कुत्ते आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों का पीछा करते हैं, दौड़ते हैं, जिसकी वजह से कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग और आम इंसान इन कुत्तों की चपेट में आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आवारा और खतरनाक कुत्ते, इनकी श्रेणी क्या होगी, इनका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल आईडीएसपी और एनसीडीसी के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में पूरे देश के अंदर लगभग 21 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स मतलब कुत्ते काटने के मामले सामने आए थे। ये आंकड़ा 2023 में बढ़कर 30 लाख पार कर जाता है। वहीं 2024 में यही आंकड़ा 37 लाख हो जाता है और 2025 में लगभग 47 लाख डॉग बाइट मतलब कुत्ते काटने के मामले सामने आए हैं, जिनमें से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। इस फैसले को सुनाते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य प्रशासन को भी जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निर्दयी नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकार, राज्य प्रशासन एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। कोर्ट ने कहा राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था, तब ऐसी स्थिति नहीं बनती। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त 2025 और 7 नवंबर 2025 को दिए गए निर्देश के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। निर्देशों का ठोस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा। एबीसी प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी, वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हों, यूटीज के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स है इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई एफआईआर उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीजें ना। इसी के साथ कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है, अगर राज्य सरकारें और संबंधित अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा। हमने सोशल मीडिया, न्यूज रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बार बार ये खबरें देखी होंगी, सुनी होगी कि किस प्रकार से आवारा कुत्ते बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। चूंकि दिल्ली, नोएडा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, यहाँ पर लगातार डॉग बाइट्स के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अब अगर मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हर साल कुत्तों की नसबंदी को लेकर विधानसभा सत्र में सवाल पूछा जाता है, हंगामा होता है, कोई जवाब नहीं मिलता, उसके बाद यही मामला रफा दफा कर दिया जाता है। हर साल नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कुत्तों की नसबंदी को लेकर करोड़ों रुपए का बजट पास होता है,
लेकिन कितनी कुत्तों की नसबंदी होती है इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता, कोई आंकड़े नजर नहीं आते। इन्हीं हरकतों को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल पर सरकारों का, राज्य प्रशासनों का ध्यान नहीं है, जिसके चलते ही आखिरी विकल्प कुत्तों को, खतरनाक कुत्तों को जहर देकर मारना बचता है। दरअसल विडंबना दूसरी तरफ भी है। समस्याएं काफी हैं। जब एक बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर कोई आवारा कुत्ता हमला करता है, उस पर झपटने की कोशिश करता है और उसके पिता अगर उसका बचाव करते हैं तो उस पिता के ऊपर केस दर्ज करवा दिया जाता है और ये करवाते हैं पेट लवर्स, डॉग लवर्स वाले एनजीओ। इनका ये मानना है कि बच्चे को तो कुत्ता काट सकता है, लेकिन आपने कुत्ते के ऊपर पत्थर कैसे मारा, ये समझने की आवश्यकता है। और देश की न्यायपालिका को इन एनजीओ, इन समूहों, इन पेट लवर्स को भी समझाइश देने की काफी जरूरत है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।